हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि मैं कल हमारा जो है लेसन 11 तक कंप्लीट हो चुका है क्लास 8 का, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। बच्चों, मैं आप लोगों को ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाती हूँ एक बारी में, वो इसलिए क्योंकि आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो बोरिंग भी हो जाएगा थोड़ा ना, इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैं रोज़ कवर कराती हूँ आपको। तो इसलिए आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। और उदाहरण मैं आपको कल बताऊंगी, उदाहरण क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, तो इसलिए उदाहरण कल बताऊंगी। आज का टॉपिक जो कवर करना है वो है प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है बेसिकली। देखो, अपवर्तन क्या होता है बच्चों। अपवर्तन जो है, जब हम किसी वस्तु को पानी में देखते हैं अपनी आंख से तो वो हमें थोड़ा टेढ़ी दिखाई देती है। आप देख सकते हो कि जो है, आप जब नहाते हो सुबह में, तो नहाते टाइम मग अगर आप पानी में डालेंगे तो जो मग होता है, मग्घा होता है, वो थोड़ा सा हमें टेढ़ा दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अब इसके पीछे साइंस क्या है ये हम जानेंगे कि इसके ऐसा क्यों होता है। आपके अंदर कभी जिज्ञासा हुई है इस चीज़ को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें जो मग है वो है तो सीधा, लेकिन हमें टेढ़ा ही क्यों दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरण जब एक समांगी माध्यम पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन की बात कर रहे हैं हम, परावर्तन की नहीं, यहाँ अपवर्तन की बात चल रही है। ठीक है, देखिए ये इसका फिगर है, डायग्राम है। इसमें देखिए क्या है, ये जो है पृष्ठ है जो कि इन दो माध्यमों को अलग कर रहा है। यह है, इधर की तरफ है जल और इधर की तरफ है वायु। ठीक है, तो ये दोनों को इन्हें अलग कर रहा है। तो ये इसका बीच का है, ये अभिलंब, क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। यहाँ से एक किरण आई तिरछी, ठीक है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम, क्या बोला गया है, जब एक प्रकाश जो है समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाता है, वह अपने पाथ से बदल जाता है। ठीक है, इसका पाथ था ये वाला, अगर ये आता तो ऐसे आती, ये सीधी आती, लेकिन ये अपने जो इसका जो रास्ता था उससे थोड़ा सा भटक गया, अलग हो गया, मुड़ गया, इसलिए इसको बोलते हैं अपने जो रास्ते से यह मुड़ा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। दीजिए मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि यह जो किरण थी, यह किरण तिरछी आई एक पारदर्शी माध्यम मतलब जल में से और दूसरे पारदर्शी माध्यम में गई मतलब वायु में गई, और यह अपने पाथ से मुड़ जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन। अगर ये सीधी आती तो ये ऐसे आती, ठीक है, लेकिन ये हल्का सा मुड़ गई। ठीक है, ये जो इसमें कोण है, यह कोण होता है अभिलंब का और आपतित किरण का कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसको लिखते हैं हम आई से। यह किरण है आपतित किरण और जो अपवर्तित हुई है किरण उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, और जो कोण है आर, यह है अपवर्तित कोण। ठीक है, कोण क्यों है, क्योंकि ये दो लाइनें आपस में कोण बना रही हैं यहाँ पे, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। ठीक है, होपफुली आपको ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या है, और अपवर्तन समझ में आ गया है। अब हम इसके पढ़ते हैं नियम। ठीक है, इसके नियम क्या क्या हैं। देखिए, इसके नियम ये हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, पहला तो ये है कि आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि पारदर्शी माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण, आपतन कोण का साइन। ठीक है, साइन मैं आपको जब मैथ्स पढ़ाऊंगी तो इसमें आपको क्लियर कर दूंगी। बच्चों, मैं जल्द ही मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रही हूँ, एक नया चैनल बनाने जा रही हूँ जिस पर आपको मैं मैथ्स
फ्रॉम बेसिक, मतलब बेसिक से समझाऊंगी, ठीक है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, मतलब साइन आई साइन आर का जो अनुपात है वो नियत रहता है। इसको स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है। स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो गया है फिर, स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, ठीक। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक। अब आ जाइए इसमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक n को हम कैसे निकालते हैं। n होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो n मतलब अपवर्तनांक जो है। तो निर्वात क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ कि निर्वात किसे कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। होपफुली आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा और आगे की वीडियो के लिए, आप आगे के टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो कल देखिएगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।